कोर्ट में आज अहम सुनवाई हुई जो नेम प्लेट के आदेश को लेकर थी और जिस पे न्यायालय ने कहा है कि राज्य सरकार इस तरीके का आदेश लागू नहीं कर सकती। एक तौर पे देखा जाए तो नेम प्लेट सुविधा पहले सरकार हटाती है कि आप अपने गाड़ियों पे कोई भी नेम प्लेट नहीं लगा सकते, उस पर हम कथित चालान करेंगे और उसके बाद फिर नेम प्लेट का एक ऐसा कानून लागू कर देती है जो कि निंदनीय है। शेक्सपियर ने कहा था कि नाम में क्या रखा है और दूसरी तरफ ये भी कहा जाता है कि जाओ अपने देश का नाम रोशन करके आओ। और शेक्सपियर ने ये कहा था कि नाम में क्या रखा है, अगर गुलाब के फूल का नाम अगर गेंदा रख दिया जाए तो क्या गुलाब की खुशबू कम हो जाएगी? नहीं, एक तौर से देखा जाए तो नाम आपकी पहचान को दर्शाता है। अगर एक दुकानदार अपनी दुकान पे नेम प्लेट लगा लेता है तो उसके कस्टमर नहीं कम होने वाले, क्योंकि आप देखें बड़े बड़े जितने अधिकारी हैं, पुलिस अधिकारी हैं, उनके सबके आगे नेम प्लेट लगा रहता है। क्या आप उनसे न्याय लेना छोड़ देंगे? मान लीजिए हमारा यहाँ का डीएम जो है वो एक मुस्लिम व्यक्ति है, हम जा रहे हैं, अगर हमें कोई भी कावड़े यात्रा में परेशानी होगी क्या हम उससे इंसाफ नहीं लेंगे? उसके आगे भी नेम प्लेट लगा होगा, साफ साफ लिखा होगा वसीम, जो भी नाम हो उसका, वो भी एक मुस्लिम लीग से बिलोंग करता है, क्या हम उससे इंसाफ लेना छोड़ दें? तो नाम क्यों बदनाम हो गया? जैसे प्रियंका गांधी ने भी कहा कि ये जो आदेश है वेस्टेज ऑफ टाइम है, फिर भी नाम बदनाम हो गया। नहीं, वेस्टेज ऑफ टाइम तो एक तौर से देखा जाए है, क्योंकि आप देखिए पहले सरकार कहती है आप किसी भी वाहन पे अपना नाम पता नहीं लिखवा सकते हैं, उस पर कई बार चालान होते हैं। कई लोग भगत सिंह के फ़ोटो लगाते हैं, उस पर चालान कर दिए जाते हैं कि लोग लिखवाते हैं ब्राह्मण, उस पर चालान कर दिए जाते हैं। अब कहते हैं कि आप दुकान पे नेम प्लेट लगाइए, तो ये कानून सब जगह के लिए क्यों नहीं लागू होते? इंसान गाड़ी पे लगा नहीं सकता, दुकानों पे नेम प्लेट लगाए। दुकानों पे नेम प्लेट लगाने की बात कही गई थी, ये कहीं ना कहीं जो कांवड़ यात्रा फेस्टिवल है इसकी जो सुंदरता है इसको बनाए रखने के लिए ऐसा आदेश कहा जा रहा था। किस प्रकार से इसको अगर एक नेम प्लेट से सुंदर बनाया जा सकता है, इसके बारे में आप उनको जरा विस्तार से बताइए। उसमें सुंदरता कहाँ से बढ़ जाएगी? दुकानों पे नेम प्लेट लगेगी, इंसान कांवड़ देखने आएगा कि दुकान देखने? कोई मेला तो लग नहीं रहा है। आया उसके बाद में कई सोशल इन्फ्लुएंसर, कई एक्टर्स ने अपने अपनी भाई टिप्पणी इस पे कमेंट किए। जैसे सोनू सूद ने कहा कि एक ही नेम प्लेट होनी चाहिए जिसका नाम है मानवता। नहीं, देखिए नेम प्लेट एक ही होनी चाहिए जिसका नाम है मानवता, क्योंकि हमारे देश का जो संविधान कहता है उसका कहता है व्यक्ति किसी भी जाति धर्म से बिलोंग करता हो, उसका मेन काम है उसकी मानवता। अगर आप देखिए, मेरा फिर से वही पॉइंट पे आऊँगा कि अगर आपका सामने पुलिस वाला या कोई भी व्यक्ति मुस्लिम आ रहा है, क्या आप उनसे इंसाफ नहीं लेंगे? इंसाफ तो हर व्यक्ति से आप लेंगे, और अगर आप इंसाफ लेने में आपको सबसे ले लेंगे और समान केवल एक ही धर्म जाति दिख रहेंगे, इस बात तो मैं नहीं मानूंगा। इस बात में मैं कथित विरोध हूँ। कुछ लोग ये भी कह रहे थे कि ब्लड बैंक पे भी नेम प्लेट होना चाहिए। आप ब्लड बैंक से क्यों? आप एकदम निचले स्तर से जाए तो आप हर जगह नेम प्लेट रखिए, आप हर एक प्याऊ पे नाम लिखवाइए, हर एक नल पे लिखवाइए, हर एक ज़मीन पे लिखवाइए कि ये मुस्लिम के घर के नीचे से पानी जा रहा है। आप लिखवाना है तो हर चीज़ पे लिखवा दीजिए सर। आप एक ही चीज़ पे क्यों? केवल खाने के स्टॉल्स पे क्यों? आप लिखवाइए कि इसे मुस्लिम कारीगर ने बनाया। आप जिस घर में रह रहे हैं उसकी छत किसने बनवाई है, हर एक ईंटे पे नाम लिखवाइए कि इसको किसने पता है। आप एक ही चीज़ पे नेम प्लेट क्यों कर रहे हैं? करना है तो हर एक सेक्टर में लागू कर दें। कह दीजिए कि हम भैया मुस्लिम से इंसाफ भी नहीं चाहिए, जो होना है हमको हिंदू मिला है, जबकि मैं भी हिंदू धर्म से बिलोंग करता हूँ। मैं इस बात को मानता हूँ कि नेम प्लेट जैसा ये तो एक वेस्टेज ऑफ टाइम है। वेस्टेज ऑफ टाइम, यानी जो कोर्ट ने इसके ऊपर अलग डेट दी, तो क्या लग रहा है कि न्यायालय किस तरीके का न्याय या किसके हित में न्याय करेगा? न्यायालय जो भी करेगा हम उसके साथ सहमत रहेंगे। अगर वो नेम प्लेट की व्यवस्था लगाता है, उसको अगर लगता है कि इसको ज़रूरी है तो नेम प्लेट लगाई जाएगी। और लेकिन एक चीज़ मैं तब भी आपसे कहना चाहूँगा, अगर नेम प्लेट दुकानों पे लगाने के लिए लागू की जाती है तो गाड़ियों पे क्यों बनाए? कई बार आपने देखा हो जैसे महाराष्ट्र में अपने कई जगह भगत सिंह के फ़ोटो लगाने पर बैन है। मतलब बैन एक तरीके से नहीं कह सकते, लेकिन चालान कर देते हैं कि आप एक जाति धर्म को बिलोंग कर रहे हैं, आप लॉरेंस बिश्नोई की गैंग को कर रहे हैं, क्योंकि अधिकतर चंद्रशेखर आज़ाद की फ़ोटो उनकी गैंग के लोग लगाते हैं, तो लोगों उनको लॉरेंस बिश्नोई के रूप में देखते हैं। तो ऐसा नहीं है कि हर लोग देखते हैं, कुछ लोग इसको नैतिकता के रूप में ही देखते हैं। तो आपको क्या लगता है अगर इंसान मुस्लिम नाम लिख रहा है तो डायरेक्ट आतंकवाद का सपोर्ट करता है? गांधी ने कहा था ये आदेश वेस्टेज ऑफ टाइम है, तो कांग्रेस 2010 में भी इस तरीके का एक कानून लेके आई थी। कौन सा?
कांवड़ यात्रा के रूट को लेकर? कांवड़ यात्रा के रूट को लेकर कानून आया तो उस समय वो अपना वो देखते हैं कि लॉ एंड ऑर्डर हम कैसे संभाल सकते हैं, लॉ एंड ऑर्डर किस रास्ते में हम संभाल सकते हैं, क्योंकि उस समय असमंजस की स्थिति बनी है। इस समय स्थिति तो खैरहाल बहुत बढ़िया है, सरकार की हम तारीफ करेंगे इस वक्त। परंतु एक बात मैं कहना चाहूँगा कि अगर नेम प्लेट की बात आती है तो आप पहले आप कहते हैं कि नेम प्लेट लगाना है, एक आप जाति धर्म को सपोर्ट कर रहे हैं, अपनी गाड़ियों पे आप नहीं लिखवा सकते हैं। फिर आप कहते हैं कि दुकानों पे नेम प्लेट लगाओ। क्या अगर दुकानों पे नेम प्लेट लगाएंगे तो उससे जाति धर्म को बढ़ावा नहीं मिलेगा? हम अपने धर्म का प्रचार कर रहे हैं ऐसे एक तरीके भाजपा से। सपोर्टरों का कहना है कि भाजपा को केवल टारगेट किया जा रहा, विपक्ष केवल भाजपा को टारगेट कर रहा और जो विपक्ष ने किया था उसको कोई नहीं देख रहा। देखिए एक तरीके से अगर टारगेट का पॉइंट आता है तो देखिए विपक्ष का कार्य होता है कि पक्षवाद को टारगेट करना, उसकी सरकार को लूज करते रहना, लेकिन ये कई मुद्दों पे गलत साबित होता है। क्योंकि आप ये देखिए कई लोग आते हैं मीडिया पे कहते हैं कि ये मुस्लिम वो मुस्लिम, फिर जब हमारी देश के उसकी डिफेंस की बात आती है तो हमने कई मुस्लिम वो देखे हैं, कई पुलिस में कई विभागों में अन्य मुस्लिम लोग हैं। अब आप देखिए जो लोग हैं दूसरे जाति धर्म के लोग वो अपनी प्रतिभा के ऊपर है, आपका कहने का मतलब है? जी हाँ, मेरे मतलब अपनी प्रतिभा के ऊपर है। जैसे कुछ लोग कहते हैं मुख्तार अंसारी गलत है, कि अतीक अहमद भी गलत है, लेकिन गलत विकास दुबे ने भी किया था तो सज़ा उसको भी मिली, जबकि वो ब्राह्मण व्यक्ति था। तो ये किसी जाति धर्म को सपोर्ट का टारगेट नहीं है। अगर टारगेट किया जाता तो क्या विपक्ष के द्वारा विकास दुबे को सपोर्ट नहीं किया जाता? अगर हम लोग टारगेट कर रहे होते तो विकास दुबे के खिलाफ तो हम लोग ये भी तो बताइए, अगर हम एक ही पक्ष से